हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी। न्यूमेरिकल्स हमारी फिजिक्स की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये तो आपको पता ही होगा, है ना। डेरिवेशन तो रट्टे मार लेते हैं बट न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल्स स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये बाद में आपको लिटरली हॉन्ट करने वाले हैं कि इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे कि हर चैप्टर में 50-50 फॉर्मूलाज है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। इसीलिए स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल सॉल्व करना हर चैप्टर से, हर कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ 20 न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा फिजिक्स का बेस बनाता है ये चैप्टर, है ना। आपके यूटी अगर स्टार्ट होने वाले हैं तो उसमें ये चैप्टर आएगा ही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स तो आएंगे ही। तो जैसा आपके यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की क्लास में हम 10 करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम 10 और करेंगे। 20 न्यूमेरिकल्स हम कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने वाली हूँ मैं, जितने भी फॉर्मूलाज है सारे कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो एंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यस, बट आपको क्योंकि न्यूमेरिकल्स है ना, तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो तभी आएगा। एंड फॉर्मूला शीट जरूर प्रिपेयर करना, जिसमें सारे फॉर्मूलाज जो भी हम न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं वो आप लिख लेना। चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन को, एक एक मीनिंग समझना है, एक एक लाइन का, ठीक है। गिवन लिखना है, फॉर्मूला यूज लिखना है एंड देन फाइनल आंसर तक पहुंचना है हमें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। देखो, अ फ्री पिथ बॉल ए of 8 gram carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb। बस यहीं पे स्टॉप हो जाओ। पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं कि क्या है। एक बॉल है ए, ठीक है, उस बॉल का नाम है ए ऑफ 8 ग्राम, उसका मास दे रखा है 8 ग्राम। कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज है उस बॉल पे, और चार्ज की वैल्यू दी है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। समझ आ गई इतनी बात। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to a second ball B fixed 5 centimeter below the former ball so that the upper ball is stationary। अब हमको क्या दिया, देखो एक बॉल है यहाँ पर ए, ठीक है। इस ए का मास हमको दिया है कितना, 8 ग्राम, एंड इस ए का चार्ज कितना दिया है हमको, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्स, ठीक है। हमको बोला है कि एक दूसरी बॉल है बी, राइट। बी बॉल है यहाँ पे कहीं पे। What must be the nature and magnitude of the charge of B, मतलब इस B का हमको क्या बताना है, चार्ज बताना है। एंड चार्ज का नेचर मतलब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमको ये बताना है। फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो, इसको इस बॉल से कितने दूर रखा, 5 सेंटीमीटर बिलो, उसके नीचे रखा, ठीक है। सच दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, जो ये ऊपर वाली बॉल है ना, ये स्टेशनरी होनी चाहिए, ठीक है। आपने वो जादू देखा है कि हवा में एक बॉल को झुला देते हैं, कैसे होता है वो, उसके पीछे भी फिजिक्स है। क्या फिजिक्स है, देखो जो ये बॉल ए है, मान लो कि अभी बॉल बी नहीं रखी हुई यहाँ पे, ठीक है। ए पे अगर ए को हवा में ऐसे लटका दे तो उस पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी, उस पे mg लगेगा नीचे की तरफ, उसका वेट, है ना। तो अगर मैं उस बॉल को ऊपर फेंकूं या फिर उसको ऐसे रखूं और उस पे mg लग रहा है तो वो तो नीचे गिर जाएगी, है ना। बट मुझे बॉल को कैसे रखना है, स्टेशनरी। स्टेशनरी रखना है मतलब जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स अगर ऊपर लगे इस बॉल पे किसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से F, तो दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा, ये बॉल स्टेशनरी हो जाएगी क्योंकि नेट फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो बॉल क्या है, रेस्ट पे हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। तो बस ये जो फोर्स F, जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, ये इसको कौन प्रोवाइड करेगा, ये इसको बी बॉल प्रोवाइड करेगी। किस फॉर्म में प्रोवाइड करेगी, दोनों अगर चार्ज पार्टिकल है, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, तो Q2 Q1 पे क्या फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। समझ आई बात। तो सिमिलरली जो F है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स है जो कि बी ए बॉल पे लगा रहा है, सच दैट ये जो FC है वो mg के इक्वल आ रही है ना। FC mg के इक्वल है, क्यों है, फॉर द बॉल टू बी स्टेशनरी, सो दैट A इज स्टेशनरी,
है ना, तभी तो सारी की सारी फोर्सेस कैंसल आउट होंगी और वो क्या हो गया, स्टेशनरी। बस अब हमको जो सेकंड चार्ज है क्यू बी, उसकी वैल्यू पता करनी है। अच्छा, अब नेचर हम पहले ही बता सकते हैं। आपको मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी तो आपको बताया था लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, है ना, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ये बी है, अगर ये इसको रिपेल कर रहा है ना, तो इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? यहाँ पे अगर ए पे चार्ज पॉजिटिव है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि क्यू ए इज पॉजिटिव, पॉजिटिव 5 × 10⁻⁸ कूलम। तो बी पे कौन सा चार्ज होना चाहिए सच दैट वो इसको रिपेल करे, उस पे भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बी पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो वो डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। तो mg भी नीचे की तरफ लग रही है और b की फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है, तो क्या होगा, नेट फोर्स तो जीरो हो ही नहीं पाएगी, मतलब a स्टेशनरी हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए जो b बॉल है उसका जो चार्ज है उसका नेचर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आ गई बात? सो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों नहीं होगा, ये समझ गए कि नेगेटिव होगा तो उसको और नीचे धकेलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एफ सी इज इक्वल टू एम जी, एफ सी की वैल्यू पुट करो आप। कुलम्बिक फोर्स, कुलम्बिक फोर्स क्या होता है, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, के, वेरी गुड, के क्यू ए क्यू बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, के क्या होता है बेटा, 9 × 10⁻⁹। क्यू ए पे चार्ज कितना है, 5 × 10⁻⁻8। ठीक है, बी का चार्ज हमें कैलकुलेट करना है। डी, डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस इनके बीच का 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आ गया 5 × 10⁻⁻2 मीटर और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एम। एम आपको मास कितना दे रखा है, ए का 8 ग्राम, तो 8 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी की वैल्यू को 9.8 लेना है। ठीक है, बस हमारा क्यू भी आ गया, अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्यू भी हमें कैलकुलेट करना है, इसको यहीं रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। सो क्यू बी इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ इंटू 9.8, यहाँ से कितना जाएगा, 25 × 10⁻⁴ अपॉन 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻⁸। ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे सारी पावर्स को और है ना मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, तो आपका आंसर आएगा क्यूबी 4.36 इंटू 10⁻⁷ कूलम्स विद अ पॉजिटिव चार्ज। क्यूबी शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होगा ये समझ आ गया, एंड एफ सी इज इक्वल टू एम जी क्यों रखा ये भी समझ आ गया, सच दैट जो ए है उसको हमें स्टेशनरी रखना है ना, ए को स्टेशनरी रखने के लिए जो एफ सी है वो एम जी के इक्वल होना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टू फ्री पॉइंट चार्जेस 4e एंड e आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस a अपार्ट। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं 4e एंड e। ठीक है, एक का चार्ज है +4e एंड दूसरे का चार्ज है +e। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, a डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं, पूरा का पूरा डिस्टेंस a है। Where should a third point charge q be placed between them such that the entire system is in equilibrium? हमको ये पूछा है कि एक चार्ज रखा है हमने q चार्ज रख दिया इनके बीच में कहीं पे भी। अब जब भी आपको बोले कि इन बिटवीन, तो इसका मतलब सेंटर पे नहीं रखना है, आप कोई भी डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज रखो q। ठीक है, यहां से मानो कि ये इसके साथ x डिस्टेंस पे है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a - x। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, दो चीज पूछी है, क्या फर्स्ट कि कितने डिस्टेंस पे रखना है और इस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और उसका साइन क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये पूरे सिस्टम की जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी, मतलब जो 4e वाला पॉइंट है, जब Q 4e पे कोई फोर्स लगाएगा, E भी 4e पे कोई कोलम्बिक फोर्स लगाएगा, तो जीरो आंसर आना चाहिए, मतलब कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए। सिमिलरली Q पे भी इन दोनों चार्जेस की वजह से कोई फोर्स नहीं आनी चाहिए एंड E पे भी इन दोनों चार्जेस की वजह से कोई फोर्स नहीं आनी चाहिए। ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको x कैलकुलेट करने के लिए ना इस Q पे इन दोनों की वजह से फोर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले 4e Q पे कहाँ पे फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा, इसका नाम कर देते हैं A, दिस इज B, दिस इज पॉइंट C। ठीक है, सो
ये क्या होगा, एफ ए इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो रिपेलिंग नेचर का होगा, बी इस पे फोर्स लगाएगा तो वो इधर होगा, रिपेलिंग नेचर, है ना। तो दोनों फोर्स इक्वल आनी चाहिए सच दैट जो क्यू है उस पे नेट फोर्स जीरो होना, है ना। तो यहाँ पे हम क्यू पे फोर्स लगाते हैं तो एफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, एफ बी, सच दैट क्यू पे कोई फोर्स नहीं आना चाहिए। देखो नेट फोर्स क्यू पे कितना आएगा, एफ बी माइनस एफ ए, तो वो जीरो के इक्वल होना चाहिए क्योंकि क्यू तो इक्विलिब्रियम में है। तो ये इसको इधर ले जाओ तो एफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ए के इक्वल आ जाएगा। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एफ ए की वैल्यू क्या है, कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एफ ए मतलब जो ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, सो क्यू के फर्स्ट का चार्ज 4e, सेकेंड चार्ज क्यू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी, मतलब बी पे जो चार्ज रखा है वो इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है, के बी पे जो चार्ज रखा है ई, सेकेंड चार्ज क्यू अपॉन क्या हो रहा है इसको, दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को खोलना नहीं है ना, वरना इक्वेशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2a माइनस एक्स, है ना, 4 का 2 हो जाएगा, यहाँ a माइनस एक्स, यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स। ठीक है, दो वैल्यूज आती हैं, तो जब हम यहाँ पे प्लस x रखेंगे तो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स में 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, इसको इधर लेके जाएंगे, 2a इज इक्वल टू 3x, x कितना आ गया यहाँ से 2a अपॉन 3। ठीक है, माइनस एक्स रखेंगे, सो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये इधर जाएगा, 2a इज इक्वल टू x प्लस 2x, माइनस एक्स प्लस 2x, 2a विल बी x। तो दो डिस्टेंस आए, अब दोनों में से कौन सा डिस्टेंस सही है, देखो दोनों के बीच का जो इनिशियल डिस्टेंस था ना वो a था। ठीक है, 2a का मतलब क्या हो गया, x, 2a का मतलब इसका डबल डिस्टेंस, बट चार्ज तो बीच में रखा होना चाहिए उनके कहीं पे, है ना। सो 2a बाय 3 का मतलब क्या होता है, 0.666 समथिंग डिस्टेंस, तो जो कि यहाँ पे आएगा कहीं पे 2a बाय 3, तो हमको ये 2a है, तो हमें तो चार्ज को कहाँ रखना था, उनके बीच में रखना था ना कहीं पे, तो 2a बाय 3 इज द करेक्ट आंसर। 2a करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि वो आउटसाइड द सिस्टम लाई कर रहा है वो वाला डिस्टेंस। ठीक है, अब जब हमारा डिस्टेंस आ गया तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम 4e पे दोनों की वजह से फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम 4e पे फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन 4e, तो मैं यहाँ डायग्राम दोबारा से बना देती हूँ कि यहाँ पे चार्जेस थे प्लस 4e एंड यहाँ पे क्या था प्लस e, दोनों के बीच का डिस्टेंस a, हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा q जो कि था x डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हो गया a माइनस एक्स, यही किया है अभी तक। तो 4e पे जो चार्ज होगा q की वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा, रिपेलिंग नेचर, और e की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होंगे, ऐड होंगे, बट ऐड होके क्या हो जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी, तो फोर्स ऑन एफ ई क्या होगा, एफ ड्यू टू बी प्लस एफ ड्यू टू सी इज इक्वल टू जीरो। उस केस में हमने माइनस लिया था, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, बट इसमें पॉजिटिव लेंगे क्योंकि दोनों की फोर्स इक्वल डायरेक्शन में आ रही है। सो एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस एफ सी, एफ बी मतलब फॉर्मूला लगाएंगे कोलम्बिक फोर्स का, के क्यू वन 4e क्यू अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ माइनस सी, मतलब सी की वजह से के 4e ई अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर। ठीक है, अब जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल करो,
k से k कैंसिल हो रहा है, 4e से 4e कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, q अपॉन या क्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, 2a/3, तो उसको पुट कर दो यहाँ पे, क्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू 4a स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4e/9। और साइन कैसा है इसका, पॉजिटिव, साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों चीज निकालने के लिए आपको चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए 4e पे फोर्स निकालना है, बट अगर आपको डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको जो चार्ज हमने रखा हुआ है q, उनके बीच में कहीं पे उसका उस पे फोर्स निकाल के 0 पुट करना है, तो आपका डिस्टेंस आएगा। जब आप चार्ज पे 4e पे फोर्स निकाल के उसको 0 को इक्वल पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। हमको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है जो कि 60 डिग्री एंगल पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू दी है 8√3 न्यूटन मीटर। इफ द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब जो डाइपोल की लेंथ है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज ऑन द डाइपोल। सो हमें क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो टॉर्क का फॉर्मूला आपने जब डेरिवेशन करी होगी तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा था, पीई साइन थीटा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, हमें क्यू पुट करना है, क्यू निकालना है। तो पी क्या होता है हमारा, डाइपोल मोमेंट, P इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ, लेंथ किसकी, दोनों चार्जेस के बीच में, और चार्ज का मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि हमें फाइंड करना है क्यू। सो बस सारी वैल्यू पुट कर दो, 8√3 इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है क्यू, ई, लेंथ, लेंथ कितनी है डाइपोल की 4 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में करेंगे तो 4 × 10⁻², ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब 4 × 10⁵ है ना। साइन थीटा, थीटा 60 है तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। बस कुछ नहीं करना, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, √3 से √3 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 2 पे कटेगा, ये 4 2 जा और ये 1 हो गया, ठीक है। तो 10 यहाँ पे क्या अपना क्यू 10⁻² + 5, सो 1 इज इक्वल टू क्यू 10⁻3। जब ये इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, Q इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम्स। डन। तो आपको इसमें ये टॉर्क का ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप ट्राई करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, an electron moves a distance of 6 centimeter when accelerated from rest by an electric field of strength 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यार ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको आपके एग्जाम्स में, तो ध्यान से समझना कि क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर जब उसको रेस्ट से एक्सेलरेट करते हैं, और पहले उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी गई उसके अराउंड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, डिस्टेंस को हम कैसे एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को, क्योंकि अभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं, सो उसमें एस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 6 × 10⁻² मीटर, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट बोला है ना, जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, u विल बी 0, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ट्रेवल, आपसे क्या पूछा है, टाइम ऑफ ट्रेवल पूछा है, एंड आपको इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज दे रखा है, तो यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करना है हमें। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस एस यू और टी, आप याद करो एस यू और टी को मिला के आपकी कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपके पास, तो जिसमें एस यू और टी है उसमें वो कौन सी इक्वेशन है, सेकंड, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, विच इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
AT स्क्वायर। बट आपको t कैलकुलेट करना है, u आपका 0 है ना, तो ये चीज आपकी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। सो s किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ AT स्क्वायर के। t निकालना है, a आपको नहीं पता, s पता है आपको, तो a कैलकुलेट करना सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो F किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू ई, है ना। F फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, E इंटू ई, डन। सो एक्सेलरेशन A कितना हो जाएगा, E अपॉन M, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करो A की, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितनी दी हुई है, 2 इंटू समथिंग दिया था ना, 2 इंटू 10 टू द पावर 4, एंड आपको मास कितना दिया है, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, इसको सॉल्व करना मतलब ध्यान से, 0.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहां पे पुट करोगे, s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर में, s कितना है आपका 6 सेंटीमीटर था तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 2 अपॉन a कितना आया आपका अभी यहाँ पे 0.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाओगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे रूट निकालना पड़ेगा। आई होप आपको रूट निकालना आता है, रूट कैलकुलेट करना, ठीक है। नहीं आता तो सीख लेना। नेक्स्ट जब t कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 0.585 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड, ये आपका टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे, आपको ये वाला फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद आ जानी चाहिए थी कि आपको वो यूज करके ये सॉल्व करना है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सेटअप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप करी गई है E, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद स्पीड v0। एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया यहाँ पे ऐसे, स्पीड v0 मतलब ऐसे एंटर किया वो, ठीक है। उसकी कुछ स्पीड vx डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी थी, v0, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो एंटर करेगा तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो जब उसका पाथ तो ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, बिल्कुल सीधा, बट जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो एंटर किया तो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करी तो उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ से आता आता ऐसा क्या करेगा, वो ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है ये हमको थीटा कैलकुलेट करना है। तो यही बोला है, द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज L, जो लेंथ है वो कितनी है, L है, ठीक है, स्मॉल l या कैपिटल L दिया तो कैपिटल L ले लो आप। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। तो हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, देखो कभी भी आपको एंगल डेविएशन के लिए बोला जाए तो आपको यूज करना है tan थीटा, जो वो थीटा है विच इज vy अपॉन vx, मतलब वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट, ठीक है। मतलब y डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है फाइनल और x डायरेक्शन में उसकी जो वेलोसिटी है वो हमको डिवाइड करके उसका रेशियो लेके वो tan थीटा के इक्वल पुट करना है हमेशा एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। अब vy कैसे निकालेंगे, सी अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ई रखेंगे, F इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई, F का फॉर्मूला m इंटू ए, ए कितना आ जाएगा यहाँ से ई अपॉन एम, राइट। जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, वो इनिशियल वेलोसिटी उसकी x डायरेक्शन में थी, है ना। तो जब ये मूव कर रहा है ऐसे तो फाइनल वेलोसिटी भी ऐसी ही रहेगी x डायरेक्शन में, मतलब जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v0 वो x डायरेक्शन में थी, है ना। y डायरेक्शन में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी ही नहीं, y डायरेक्शन में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, राइट। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं y डायरेक्शन में, इन y डायरेक्शन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है,
वी वाई इज इक्वल, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वाई डायरेक्शन में लगाना है यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना, या फिर ए टी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो उसकी वाई डायरेक्शन में ही डेवलप हो रही है बस, प्लस ए टी। तो यू वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियली उसकी वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई में तो मूव कर ही नहीं रहा। तो यहाँ से वी वाई कितना आ जाएगा, ए क्या है, ई ई अपॉन एम। अच्छा, टाइम पीरियड उसने कितना कवर किया, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो जब वो यहां से यहां तक पूरा ट्रेवल करा कैपेसिटर की प्लेट का, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एल, और किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया, वी नॉट वेलोसिटी से, तो ये टाइम आ गया, राइट। तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देंगे एल अपॉन वी नॉट, ठीक है। यहां से tan थीटा कैलकुलेट करना है, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई का वैल्यू यहाँ पे रखो ई एल अपॉन एम वी नॉट, ठीक है, और वी एक्स कितना था, वी नॉट। तो tan थीटा कितना आ गया यहाँ से, ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, राइट। तो हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो tan को इधर ले जाओ, tan इनवर्स ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, डन। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो ये फॉर्मूला है ना, ये जनरल फॉर्मूला है, तो इसको याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges A and B of magnitude 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a distance D apart। दो चार्ज हैं हमारे पास, पॉइंट चार्जेस, सबसे फर्स्ट है, दोनों की वैल्यू सेम है बट उनका मैग्नीट्यूड मतलब साइन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, 10 to the power minus 6 coulomb, एंड यहाँ पे क्या है, माइनस 8 into 10 to the power minus 6 coulomb, ठीक है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी डिस्टेंस अपार्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडल पॉइंट ओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे मिडल पॉइंट पे, ठीक है। मिडल पॉइंट का मतलब क्या है, ये d/2 हो गया ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस भी d/2 हो गया क्योंकि मिड पॉइंट पे है। उसकी वैल्यू दे रखी है ओ पे 6.4 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हमको बस डिस्टेंस डी कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगी, इफ ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, ये ए हो गया इधर डायरेक्शन में क्योंकि उसका रिपेलिंग नेचर होगा। नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्टिंग नेचर होगा, तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, ई बी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ओ पे, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, सो ई ए प्लस ई बी, डन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। पुट कर दो सारी वैल्यूज, बस हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ईओ की वैल्यू पुट करो 6.4 इंटू 10 to the power 4 इज इक्वल टू के फर्स्ट चार्ज 8 इंटू 10 to the power माइनस 6 कूलम अपॉन डिस्टेंस d/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आधे डिस्टेंस है ना ओ पॉइंट का, प्लस यहाँ पे b का क्या होगा, के चार्ज की वैल्यू सेम है 8 इंटू 10 to the power माइनस 6 अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप ये पूछोगे कि यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों नहीं लिया चार्ज में, क्योंकि चार्ज तो नेगेटिव है, क्योंकि माइनस साइन हमने उसकी डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया ऑलरेडी। जब हम डायरेक्शन ले लेते हैं कि डायरेक्शन कंसीडर करके ही तो हमने बोला कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस होंगी, है ना। अगर डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते तो हम यहाँ पे माइनस लेते, बट यहाँ पे भी हम क्या लेते, माइनस लेते, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन हमने ऑलरेडी कंसीडर कर ली है, इसीलिए हम चार्ज का साइन नहीं लेंगे। डायरेक्शन चार्ज का साइन कंसीडर करके ही डायरेक्शन का साइन आया उसके अंदर, ठीक है, पॉजिटिव साइन आया है। और वैसे भी ये सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो है कुछ, और अगर आप यहाँ माइनस ले लोगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीजें हैं, तो जीरो आएगा, बट जीरो तो आंसर आ नहीं रहा। तो यहाँ पे 6.4 इंटू 10 to the power 4 इज इक्वल टू 2, दोनों सेम है ना, तो 2 ले लो इसको, और k की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 to the power 9, 8 इंटू 10 to the power माइनस 6 अपॉन डी स्क्वायर, और 4 ऊपर आ जाएगा। बस डी स्क्वायर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ से जो कट रहा है काट दो, ये 10 हो जाएगा, 8 से 8 पे जाएगा, 4 2 जा 8, 8 से कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होके 10 की पावर 3 बनेगा, ये 9 और माइनस 6 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 से 3 कैंसिल, डी स्क्वायर इधर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर्स,
बस यही हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges 16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Determine the position of the point at which the resultant field is 0. तो हमको दो चार्जेस दिए हैं, यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। एक चार्ज है हमारे पास कितना 16 माइक्रोकुलम और दूसरा चार्ज है -9 माइक्रोकुलम। बोला है कि यहाँ पे कहाँ पे जीरो आएगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे जीरो होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना पॉइंट को आप क्या लोगे, देखो अगर आप यहाँ पे किसी पॉइंट को लोगे तो क्या जीरो आ सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड? 16 माइक्रोकुलम की वजह से इस डायरेक्शन में आएगी, रिपेलिंग नेचर, -9 की वजह से भी इस डायरेक्शन में आएगी, तो दोनों फील्ड्स तो ऐड हो रही है ना, तो जीरो कैसे आएगी? तो जीरो नहीं आएगी यहाँ पे। अब कहीं और लेके देखते हैं इस पॉइंट को, आपको लाइन ज्वाइनिंग पे यहाँ पे लेके देखते हैं इस पॉइंट को, पी पॉइंट। अब 16 की वजह से रिपेलिंग नेचर होगा और -9 की वजह से अट्रैक्टिंग नेचर होगा, तो हाँ यहाँ पे चांस है कि कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे चांस है, अगर इस पॉइंट पे बना के देखते हैं तो 16 की वजह से रिपेलिंग नेचर, -9 की वजह से अट्रैक्टिव नेचर, यस यहाँ पे भी चांस है। तो इन दोनों के बीच में तो कहीं पे भी जीरो नहीं हो रही है, या तो इधर या इधर जीरो हो रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस हैं, तो हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मान लो इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं x, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे 16 माइक्रोकुलम की वजह से इधर डायरेक्शन में होगी रिपेलिंग, और 9 की वजह से इधर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो माइनस साइन आएगा। सो E ड्यू टू, या फिर मैं इसका नाम देती हूँ A और B माइनस E ड्यू टू A, ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्टेंट फील्ड को जीरो बनाना है हमें, तो ये जीरो हो गई, इज इक्वल टू EB माइनस EA। तो ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा EB इज इक्वल टू EA, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करो KQ, फर्स्ट चार्ज B वाला चार्ज कितना है -9 अपॉन, माइनस नहीं लेंगे अब हम क्योंकि हमने डायरेक्शन को कंसीडर कर लिया उसके अंदर, माइनस नहीं लेंगे, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। डिस्टेंस कितना है इसका x स्क्वायर इज इक्वल टू K, दूसरे का चार्ज 16, अच्छा माइक्रो भी है ना साथ में, वैसे तो कैंसिल हो जाएगा बट आप लिख लो K 9 माइक्रो क्या होता है 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू K 16 माइक्रो मतलब 10 की पावर -6, और इसका डिस्टेंस 8 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो ये x है और ये क्या है 8 प्लस x। मैंने अभी इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, इसलिए क्योंकि x का आंसर भी सेंटीमीटर में ही आने दो, क्योंकि तभी तो हम जस्टिफाई कर पाएंगे ना अपने आंसर को, तो इसको इसीलिए सेंटीमीटर में आने दो। k से k कैंसिल, 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल, 3 से ये नहीं कटेगा अभी, तो ये इधर जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 3 8 प्लस x इज इक्वल टू 4x, है ना। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 24 प्लस 3x इज इक्वल टू 4x, 3x इधर जाएगा, कितना बन गया ये x, तो x का आंसर कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, तो हमारा x है 24 सेंटीमीटर। आई थिंक दैट्स क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे गए, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और जो भी हमने पहले करे वो किसका था, कोलम्बिक फोर्स का। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड यही है इसका, चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिया 1/3 into 10⁻7 कूलम, व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ऑन द डाइपोल, और डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया है चार्जेस के, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है।
तो टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या कैलकुलेट किया था डेरिवेशन से, पीई साइन थीटा, है ना। अब एक वर्ड देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए, फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा को क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा 90 होगा तभी तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा, पीई साइन 90, साइन 91 होता है। पी क्या होता है बेटा, पी होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे पुट कर दो चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी दी है, 1/3 इंटू 10⁻7। डिस्टेंस कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा 2/100, ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी है, 3 इंटू 10⁻7, 3 इंटू 10⁻7। बस इसको सॉल्व कर लो तो हमारा टाउ मैक्स आ जाएगा। सो टाउ मैक्स इज इक्वल टू, देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे -7 होना चाहिए, यहाँ पे -7 होगा, ठीक है। दिस विल बी -7, तभी ये -7 से 10⁻7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो -7 इसमें करेक्शन कर लेना। सो ये कितना होगा, 2/100 विच इज 0.02, एंड टॉर्क की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। तो ये हमारा टॉर्क हो जाएगा टाउ मैक्सिमम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट ऑपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पे हमारे पास, ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम, ये भी 5 माइक्रोकूलम है और ये भी 5 माइक्रोकूलम है। ऑपोजिट साइन मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक टाइप से डाइपोल बन गया, है ना। अब डाइपोल के डिस्टेंस को हम 2a लेते हैं विच इज 4 सेंटीमीटर, तो a कितना आ गया यहाँ से, 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब इस डाइपोल के मिड पॉइंट से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्सियल पॉइंट पे। तो ये पॉइंट P है जो कि कितनी दूर है, ये भी 4 सेंटीमीटर दूर है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, इसको सुपरपोजिशन से नहीं करेंगे, एक्सियल पॉइंट है ना, तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे, ये एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, 2kpr अपॉन r² माइनस a² का होल स्क्वायर, ठीक है। r क्या होता है, सेंटर से लेकर p पॉइंट का डिस्टेंस। तो 2 इंटू k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, p होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो चार्ज कितना है बेटा, 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10⁻6 माइक्रो के लिए। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 4 सेंटीमीटर, तो 10⁻2 है ना, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। r कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻2 अपॉन r² 0.04 का होल स्क्वायर माइनस a 2a जो होता है ना, वो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है जो 4 सेंटीमीटर दिया है। तो a कितना हो जाएगा, 0.02 का, और इसका होल स्क्वायर होता है। बस कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे आएगा कितना, ये 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10⁻6 माइनस 8, एक बचेगी यहाँ, इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻1 इंटू 5, 4 एंड 4, तो ये 20 इंटू 4 ये बचेगा अपॉन, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.0016 माइनस 0.001234, है ना। अब ये और इसका स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ई एक्सियल मतलब या ई पी जो भी आपको कैलकुलेट करना था वो कितना आएगा, इसको 36 हो जाएगा, ये 360 इंटू 4 और इंटू ये कैंसिल हो जाएगी एक पावर, तो कितना बचेगा 36 इंटू 4 और नीचे ये कितना हो जाएगा 0.0012 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर भी कितना बचेगा 144 अपॉन ये कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू 1 2 3 4
10 की पावर -8, ये कैंसल, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 8। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, 10 हम कल की क्लास में करने वाले हैं। सो जो एक होमवर्क दिया है वो आपको जरूर करना है, एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सो स्टे ट्यून्ड।